Hello, all of you. Myself Rohan, and I am from Electronic Instrumentation and Control Engineering Department from ECB College. Today, we are going to discuss our first topic, that is basic electronic components and their functions. So let's start the topic. Our first component is resistor. तो बेसिकली रजिस्टर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपके फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है उसको वो ओपोज करता है। ओपोज भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिसके साथ ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जिस कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसमें ज़्यादा जितना उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा करंट जो है फ्लो ना हो, इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रजिस्टर इम्पीड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सर्किट। रजिस्टर हैव अ सेट वैल्यू सिंस वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड थ्रू ओम्स लॉ। रजिस्टर आर अ गुड वे टू कंट्रोल वोल्टेज एंड करंट इन योर सर्किट। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक, ये रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट जो है इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और हर एक कंपोनेंट के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू का रजिस्टर ही लगाया जाता है। जैसे कि एक एलईडी के साथ हम लोग मोस्टली जो है 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन उसके साथ हम 1000 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि वोल्टेज करंट और रजिस्टर जो है ये ओम्स लॉ से कनेक्टेड है, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर। तो जितनी हम वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज इक्वल होगी करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कम हो जाएगा, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हमें कम करना होगा। तो क्या होता है कि जब ये रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अलग अलग रेंज के होते हैं, तो अब जो साइज है रेजिस्टेंस का वो तो एक पर्टिकुलर होता है, लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई ये 330 ओम का है, ये 1000 ओम का है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम इसमें रजिस्टर कलर कोड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट बैंड इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, सेकंड बैंड सेकंड नंबर, थर्ड बैंड ऑफ जीरोस दैट इज मल्टीप्लायर, टेक 10 रेज टू पावर कितनी है ये थर्ड बैंड हमें बताएगा। और फोर्थ बैंड जो है ये टॉलरेंस का होता है, यानी कितना ज़्यादा उसमें प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि जितने ज़्यादा मतलब कि, चलिए आगे हम बात करेंगे इस बारे में। तो कलर कोड की अगर बात करें तो टॉलरेंस जो है वो गोल्ड के अंदर 5% का बताया हुआ है इसमें, क्योंकि ये हमारे जितने भी यहाँ पे पिक्स लगा रखी हैं इसके अंदर गोल्ड स्ट्रिप ही है एट द एंड। ठीक है, और इसका कलर कोड जो है वो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम इसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए अगर पहला जो है वो ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, फिर तीसरा जो है वो फिर से ब्राउन है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ब्राउन यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय यानी 10 हो गया। ठीक है, और 10 के बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय ब्राउन है तो 1, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 100, तो वो 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद टॉलरेंस जो है अगर मान लो उसमें गोल्ड है तो 5% है, यानी कि वो 95 भी हो सकता है और 105% भी हो 105 ओम भी हो सकता है, 95 ओम भी हो सकता है और 105 ओम भी हो सकता है। ओके, तो यूनिट जो है, यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनिट है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। ठीक है, तो इसके अंदर नोइंग योर यूनिट्स इज इंपॉर्टेंट। किलो एंड मेगा आर कॉमन इन रजिस्टर्स। मैंने बताया आपको 1000 ओम्स का हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो उसको 1000 की जगह हम 1 किलो ओम भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, और मेगा यानी 10 रेज टू पावर 6। इसके बाद हमारे कम भी आते हैं, यानी मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। दैट इज मिली दैट इज 10 रेज टू पावर -3, माइक्रो दैट इज 10 रेज टू पावर -6, नैनो दैट इज 10 रेज टू पावर -9 एंड पीको दैट इज 10 रेज टू पावर -12। तो ये सब हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें ये और भी बता रखा है, किलो, मेगा, मिली, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, 10 रेज टू पावर -6 और ये सब करके। और उसके बाद हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर जो है एक बेसिकली एक एनर्जी स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है। द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू यूज। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक
लिमिट तक इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं हम एक तरह से चार्ज स्टोर, जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हमारा चार्ज चाहिए होता है इनिशिएटिंग के लिए ना, इनिशिएट मोमेंटम के लिए, तो हम इसको कैपेसिटर का चार्ज यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो होती है फेरड। इसके अंदर मोस्टली जो होता है माइक्रो फेरड हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे जो फैंस के अंदर लगा हुआ होता है वो भी माइक्रो फेरड्स का होता है। हमारे जो कूलर्स के अंदर होता है वो भी माइक्रो फेरड्स का ही होता है। माइक्रो एंड नैनो फेरड्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो तरह के हमें जो है कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, और एक डायग्रामेटिकली जो है हम कैसा दिखता है ये, कैसा हम सर्किट के अंदर कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो बताया गया है। सम कैपेसिटर आर पोलराइज्ड, नोट द डिफरेंट लेंथ टर्मिनल्स ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर। तो इसके अंदर जो है कैपेसिटर की जो डिफरेंट लेग्स की लेंथ है ना, भाई हम लेंथ देख रहे हैं ना, एक ये जो फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है, फर्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर देख रहे हैं, एक एक जो लेग है वो छोटा है और दूसरा लेग जो है वो बड़ा है। तो जो छोटा लेग है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है कह सकते हैं, और जो बड़े वाला लेग है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर, जो शॉर्टर टर्मिनल गोज ऑन द नेगेटिव साइड, देख लिया मैं आपको बता दिया, जो शॉर्टर टर्मिनल है वो नेगेटिव साइड है। दिस स्ट्रिप इज ऑन दी, जो नेगेटिव साइड के ऊपर है वो स्ट्रिप भी होती है, आप देख सकते हैं इधर ब्लैक कलर का कैपेसिटर है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रिप है। ये सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है। द बोर्ड इज मार्क्ड फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बोर्ड के अंदर, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इस तरह से शो किया जाता है, इसके अंदर डायग्राम बना रखे हैं। तो एक कैपेसिटर जो हमने देखा भाई, ये वाला जो डायग्राम आ रखा है बीच में, हम एक बार दोबारा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, capacitor supply a pool of electrons for immediate use. If a component needs an immediate supply of electrons, the capacitor can supply those electrons. तो अब किसी कंपोनेंट को क्या है, एक इमीडिएट सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, हमारे फैंस के अंदर या कूलर्स के अंदर या कोई भी मोटर है, मोटर के अंदर एक इनिशिएट मोमेंटम देने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। तो वो जो कैपेसिटर्स है वो उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपना जो इनिशियल मोमेंटम जो है वो उसको कैप्चर कर सके। इसके अंदर ये डायग्राम दर्ज है, ये आप देख लीजिएगा। कैपेसिटर कैन स्मूथ आउट ए सिग्नल, एलिमिनेट द रिपल्स और स्पाइक्स इन डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज पे बेसिकली कैपेसिटर जो है ये काम करता है, एसी पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है वो क्या करता है। मान लो पीछे से कोई डीसी वोल्टेज के अंदर स्पाइक्स आ रहे हैं, यानी कि डीसी वोल्टेज जो है उसका ग्राफ जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन रेगुलर है। अगर वो कैपेसिटर से पास हो रही है, ठीक है, अगर जो वेव आ रही है सप्लाई की, ठीक है, वो अगर एक रेगुलर नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर वो अप्स एंड डाउन्स के साथ आ रही है, तो कैपेसिटर से के पास होने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन हमें प्रोवाइड करा देगा कैपेसिटर। कैपेसिटर कैन एब्जॉर्ब द पीक्स एंड फिल इन द वैलीज ऑफ रिपेल्ड सिग्नल्स। तो इसके अंदर जो हम देख रखे हैं भाई, जो ऊपर जा रहे हैं, जो उसके पीक्स हैं उसको तो ये खत्म कर देता है, और जो वैलीज हैं जो नीचे की तरफ हैं ग्राफ के अंदर, उसको ये फिल कर देता है खुद के चार्ज से। अब हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है वो है डायोड। A diode is one way valve or gate for electricity. It is a component with an asymmetrically transfer characteristic. A diode has low, ideally zero resistance in one direction and high, that is infinite resistance in another direction. तो ये जो है ये डायग्राम हम देख रहे हैं, ये बेसिकली डायोड का डायग्राम है, ठीक है। और ये जो दो पिक्चर्स देख रहे हैं ये भी डायोड हैं विद सम स्पेसिफिकेशंस। डायोड विल प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब डायोड जो है अब क्या करता है, मान लो एक लिमिट से ज़्यादा सप्लाई आ रही है, तो वो डायोड उसको रोक देगा वहीं पे, ठीक है। अगर डायोड जो है दूसरी तरफ से, तो पहली बात तो वो आने नहीं देगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इधर से हमारे पास फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो एक लिमिट के बाद ही वो आगे सप्लाई करेगा, उससे पहले वो सप्लाई नहीं करेगा। डायोड जो है सर्किट प्रोटेक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है, इन अ डीपीडीटी स्विच, इफ पोलैरिटी इज रॉन्ग द मोटर विल रन बैकवर्ड्स। इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इफ द पोलैरिटी इज रॉन्ग यू कैन फ्राई योर कंपोनेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हमारी जो पोलैरिटी है वो गलत है, तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे जल जाएंगे। और डायोड इन योर सिस्टम विल हेल्प टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। डायोड हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ऐसी प्रॉब्लम जो बेसिकली पोलैरिटी की वजह से हैं। डायोड्स हैव अ बार ऑन कैथोड नेगेटिव साइड। जहाँ पे नेगेटिव साइड है उसके ऊपर डायोड के पास एक बार होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं, इस पे ब्लैक कलर का जो है उस पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, और जो रेड कलर का है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप है। उसके बाद डायोड का एक अलग जो नया वर्जन हमारे पास है, हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसका, हमारा फोर्थ कंपोनेंट दैट इज एलईडी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो बेसिकली ये भी एक डायोड के बेस पे ही काम करती है, इसका जो बेस है वो एक डायोड ही है। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द डायोड इट एमिट्स लाइट। तो ये बेसिकली फोटो लाइटिक डायोड हम कह सकते हैं एक तरह से, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर हमें लाइट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर हमें लाइट पास करता है, ठीक है। तो ये एलईडी आपने बहुत देखी होंगी, पर्पल है, ग्रीन है, रेड कलर की है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये हमारी जो मिडिल वाली फोटो है उसके अंदर एलईडी के अंदर थोड़ा सा एक बेसिक डायग्राम बता रखा है। जो लॉन्ग लेग है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो शॉर्ट लेग है वो नेगेटिव टर्मिनल है। वहीं अगर हम इसके एलईडी के अंदर देखें, रेड कलर के अंदर देखें, तो जो छोटे वाला हिस्सा है हमारा वो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो
सॉरी, जो बड़े वाला हिस्सा है वो, हाँ सॉरी, अंदर देख रहे हैं ना, और जो बड़े वाला हिस्सा है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। जर्मी इज गोइंग टू टेक अ लॉट मोर अबाउट एलईडीज। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा बेसिकली हमने फैन के अंदर देखा होगा एक रेगुलेटर लगाया होता है। तो वो जो रेगुलेटर है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो यही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर। A potentiometer is a variable resistor. As you manually turn dial, the resistance changes। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कि आपको अगर फैन जो है वो सबसे कम स्पीड पे चलाना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच चालू करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चेक करोगे आ रही है नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो बेसिकली वो चलेगा ही नहीं, है ना। तो अब आपने क्या किया भाई, चेक कर लिया इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने फैन चालू किया, ठीक है, और हमने जो रेगुलेटर लगा रखा है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा कि फर्स्ट नंबर पे जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो हमने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है, जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। अब एक सप्लाई आ रही, मान लीजिए एक कुछ करंट आ रहा है, ठीक है, वो उस रेजिस्टेंस में से होकर निकलेगा, तो बेसिक उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी दूसरी साइड, है ना। अभी जहाँ से एक तरह से आया वहाँ से तो कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस से पास होने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, और हमारी जो मोटर है, हमारे पंखे के अंदर जो मोटर लगा रखी है फैन के अंदर, उसको करंट कम मिलेगा, तो वो धीरे धीरे ही घूमेगी, ठीक है। आपने उसको धीरे कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको तेज चलाना है, फास्ट चलाना है, बहुत तेज चलाना है, तो आप क्या करोगे, रेगुलेटर को फोर्थ नंबर पे कर दोगे। आप फोर्थ नंबर पे करने के बाद क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है रेगुलेटर के अंदर, है ना, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है रेगुलेटर के अंदर, वो बहुत हो गई कम। अब वो कम होते ही क्या होगा कि करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो होगा, मैक्सिमम फ्लो करंट होने के साथ साथ आपकी जो पंखे की फैन की जो मोटर है उसको बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। हाउ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्क्स है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, इसके अंदर ये सब यही सिस्टम है सारा। हमारा जो सिक्स टॉपिक है वो सिक्स जो कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है एक हमारा स्विच की तरह काम करता है। इसके तीन लेग होते हैं, इसके अंदर और भी बता रखा होगा, दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है। हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क, अ वोल्टेज और करंट अप्लाइड टू वन पेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर टर्मिनल changes the current through another pair of terminals, a composed of semiconductor material with at least three terminals। तो ये जो बेसिकली ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये एक स्विच है जिसमें हम दो टर्मिनल्स पे करंट देते हैं, और वो तीसरे टर्मिनल पे हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हैव थ्री पिंस, दैट इज कलेक्टर, एमिटर एंड बेस। तो हम ट्रांजिस्टर का जब आप देखोगे ध्यान से, तो उसके ऊपर ई, बी और सी लिखा होगा। ई का मतलब जो है वो है एमिटर, सी का मतलब है हमारा जो नेक्स्ट सेवंथ टॉपिक है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। हम लोग कई बार लैब में काम करते हैं तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी, आईसी जो है आईसी ब्रेन होता है ना। आईसी हमने बेसिकली लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार यूज किया, अभी इसकी आईसी उड़ गई है ना, हमने सुना होगा ना कई बार। तो आईसी इज द सेट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज द कंट्रोल और ब्रेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो अब क्या होता है, आईसी जो होती है वो एक ब्रेन की तरह काम करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हम कहेंगे वो आईसी ही है, ठीक है। और इसको हम मोबाइल्स के अंदर भी देखते हैं, हम अपना मोबाइल कई बार जो पुराने मोबाइल्स आते थे उसमें खोलते थे, तो पीछे एक हमारे कैमरे के जस्ट साथ में एक आईसी टाइप, ऐसा ऐसा जो ये फर्स्ट फोटो में दिख रहा है, ऐसा कुछ कंपोनेंट हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये आईसी है, ठीक है, और ये जो है ये मेड होता है, बना हुआ होता है एक ट्रांजिस्टर्स के सेट से, ठीक है। मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर आईसी कैन हैव बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच के अंदर बिलियंस ऑफ, यानी 100 करोड़ के आसपास भी ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर की जो आईसीज है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ इस रेंज पर जो काम कर रहे हैं, वो प्रोसेसर्स के अंदर आईसी जो होती है वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लेके बैठती हैं अपने साथ पर स्क्वायर इंच के एरिया में। वट एन आईसी कैन डू फॉर अस, आईसी जो है हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड ऑन ऑफ स्विचेस ट्रांजिस्टर्स इज हाउ द माइक्रो प्रोसेसर इन अ डिजिटल कंप्यूटर थिंग्स एंड फंक्शंस। अब हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर जो है मान लीजिए दो फंक्शन करता है, मान लीजिए, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है कितने फंक्शन कर सकता है एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगा दिए, 100 से 200 करोड़, उसमें हमने मान लो 2 बिलियन ट्रांजिस्टर लगा दिए एक आईसी के अंदर हमने, ठीक है। अब 2 बिलियन ट्रांजिस्टर लगाने के बाद मान लो दो फंक्शन वो एक ट्रांजिस्टर कर सकता है, तो 2 बिलियन यानी कि 400 करोड़ फंक्शंस वो एक साथ कर सकता है। आपकी जो आईसी है वो एक सेट ऑफ, जो मैं बताया सेट ऑफ है ट्रांजिस्टर, जो इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज किए हमने, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हम इससे परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब आईसी जो है वो काम कैसे करती है, जो ट्रांजिस्टर है वो हम वोल्टेज बताया, वोल्टेज पे काम करता है ना। अब इधर से हमने वोल्टेज इनपुट दिया और उधर से हमने कमांड टू मोटर्स या कमांड टू अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, है ना। अब फोन के अंदर हम देखें तो फोन के अंदर हम क्या कमांड दे रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐप खोलने का ऑप्शन दिया, आपने ऐप पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब ऐप क्या करेगी, वो स्क्रीन उसको ऑब्जर्व करेगी, भाई इस बंदे ने यहाँ पे ऐप पे क्लिक किया, तो वो जो कंपोनेंट है वो आईसी तक जाएगा वोल्टेज सिग्नल्स के मीडियम से, ठीक है। अभी वोल्टेज या चेंज करो भाई, यहाँ पे इस जगह आप वोल्टेज चेंज करो, वोल्टेज चेंज करते ही वो आपकी ऐप खुल जाएगी,
है ना। तो ये सारा काम जो है वोल्टेज के बेस पे होता है। वोल्टेज इनपुट दिया, कमांड टू मोटर्स, वो खुल गया। आईसी टर्मिनोलॉजी, ऑपरेशनल ओपी एम्पियर, है ना, ओपी एम्पलीफायर जिसको हम कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एंड ओपी एम्पलीफायर इज अ सेट ऑफ ट्रांजिस्टर इनसाइड द इंटीग्रेटेड सर्किट, दे ऑफन आर द कंपोनेंट्स डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये जो आईसी इस तरह की होती है, ये हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेस पे काम करती है, ठीक है। अनदर जो है वो एच ब्रिज, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इनेबल्स वोल्टेज टू बी अप्लाइड अक्रॉस अ लोड इन आइदर डायरेक्शन। अ डीपीडीटी स्विच ऑल्सो डज दिस बट नॉट इलेक्ट्रॉनिकली। ये एच ब्रिज जो भी है ये आप देख लीजिएगा। एच ब्रिज का फिर से इसमें आ गया। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये मैं डायग्राम आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने एक फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या है, आइदर हैव वन और फोर क्लोज और टू और थ्री क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए जो गेट लगा रखे हैं हमने, वन टू थ्री फोर, है ना, गेट लगा रखे, नीड फोर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, स्विचेस कह लो, गेट्स कह लो, आप स्विचेस ही कहिए, गेट्स ना कहिए एक बार, ठीक है। तो अब हमने क्या किया इसमें, ये लगा दिए गेट वन और वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इधर से हमारे पास सप्लाई गई, वन और फोर बंद है, ठीक है। तो ये जो मोटर है ये हमारी टू टू फोर यानी कि लेफ्ट टू राइट घूम रही है। इसका जो एम माने मोटर हमने मान लिया है एक बार, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन होगा वो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, वन और फोर क्लोज होने पर, ठीक है। अब जब हमारा क्या किया, वन और फोर हमने खोल लिया, टू और थ्री हमने क्या किए, बंद कर दिए, यानी कि क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए, यानी कि उनमें से अब करंट पास होगा। वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है, तो वोल्टेज यहाँ से आई, थ्री से घुसी, ठीक है, मतलब जो करंट है हमारा थ्री से एंटर किया, और थ्री से मोटर के थ्रू होता हुआ टू के अंदर गया, और टू से वापस मोटर उसके अंदर चला गया, वोल्टेज सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो इसका रोटेशन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो करंट की जो डायरेक्शन है वो दूसरी साइड से आई है, जो दूसरी, आपने अगर बचपन में मोटर के साथ आप खेले होंगे तो आपने ऐसा देखा होगा कि जो हम जैसे मान लीजिए आपने मोटर के दो टर्मिनल लिए, उसको सेल से लगाया, तो वो एक साइड से तो क्लॉकवाइज घूम रही है, जब आपने सेल दूसरी तरफ घुमा के लगाया तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। तो यही चीज इसमें है भाई, इसके अंदर हमने स्विचेस लगा रखे हैं चार, और ये एच ब्रिज जो है ऐसे काम करता है। द एच ब्रिज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो बोथ वेज अक्रॉस द मोटर विच गिव्स अस फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स हमने बात कर ही ली है। वी कैन पल्स विद मॉड्यूलेशन टू कंट्रोल हाउ ऑफन द स्विचेस आर ऑफ, ऑन वर्सेस ऑफ, विच स्पीड द कंट्रोल। अब यही सब चीज़ें हैं, इजी हैं ये तो। varying voltage, a potentiometer variable resistor allow you to change the voltage input that goes into the integrated circuit, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हमने बात कर ही ली थी, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने सबसे पहले बताया था, जो पंखे के अंदर भी लगा होता है, ठीक है। ओके, तो integrated circuit can now put in output variety of pulse width to the transistor on the H bridge, ये हमने बात कर ही ली है। the combination of potentiometer integrated circuit and PWM to the H bridge is the key of speed control। अब इसके अंदर हमने क्या किया अभी, ये जो एच ब्रिज हमने पढ़ा यहाँ पे है ना, इसके अंदर हमने कहीं पे एक पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, कहीं भी हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या होगा कि जहां से भी करंट पास होगा वहां पे उसके बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर आ रहा है, जिसको हम रेगुलेटर भी बोल सकते हैं ना। अब रेगुलेटर जहाँ बीच में आ रहा है तो आप क्या करोगे, आपने एक 5 वोल्ट सप्लाई दी, ठीक है, 5 वोल्ट सप्लाई दी, और जो भी आगे सर्किट जा रहा है उसमें आपने क्या किया, वही पंखे वाला जो आपने रेगुलेटर था वो वैसा नहीं लगाया, उससे थोड़ा सा कम लगेगा इसमें पावर का, ठीक है। लेकिन आपने उसको क्या किया, मिनिमम कर दिया, तो अब मोटर की जो स्पीड होगी वो सबसे कम हो जाएगी, मोटर की स्पीड, ठीक है। जब आपने उसको बढ़ा दिया तो मोटर की स्पीड जो है हाई हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यही बता रखी है इसमें। Why not to skip the IC? There are couple reason we don't use just a potentiometer to control the speed of our motors। तो इसके अंदर बता रखा है भाई हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्यों नहीं करते। पोटेंशियोमीटर आर रेयरली यूज टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट पावर मोर देन अ वाट 1 वाट से ज़्यादा जब पावर होगी तभी पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाएगा। यू वुड स्टिल need a switch the direction of motor, just using a potentiometer can control speed but not the direction। तो इसमें क्या होगा कि अब हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ कर लिया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से क्या होगा, हमने स्पीड तो कंट्रोल कर ली, लेकिन मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, मोटर की डायरेक्शन हम उसी एच ब्रिज से कंट्रोल करेंगे। एच ब्रिज बताया ना भाई, एक तरफ से वन और फोर जब हमने बंद किए तो वो क्लॉकवाइज घूम रही है, जब वो टू और थ्री बंद किए, वन और फोर खोल दिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, दैट इज आवर एट्थ टॉपिक, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको हम पीसीबी भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। द फ्रंट साइड ऑफ बोर्ड विल हैव प्रिंटेड कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सच एज रजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस, diode type and polarity, etc. Holes go all the way through the board from one side to other through hole soldering is needed to connect components to the board,
ठीक है। तो ये जो बोर्ड है ऐसा बता रखा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है अटैच करते हैं। आपने अपना टीवी का कभी रिमोट, अगर आपका रिमोट टूटा होगा, तोड़ के नहीं देखना है, लेकिन टूटा होगा तो उसके अंदर देखा होगा भाई पीसीबी बोर्ड होता है। पीसीबी बोर्ड उसके अंदर हम देख सकते हैं भाई बहुत बड़ी साइज का होता है, मोबाइल्स के अंदर भी होता है पीसीबी बोर्ड। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नॉट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें रजिस्टर होता है, एलईडी होती है या अपनी आईसी होती है ना, ये इन सब चीज़ों के अंदर हमारा पीसीबी बोर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक तरफ जो हमारा ये जो दिख रहा है डायग्राम है ना, इसके अंदर क्या होगा, एक तरफ तो हमारी फोटोज फोटोज के साथ साथ हमारी इन्फॉर्मेशन होगी भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ एलईडी लगानी है ना, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है इसके बैक साइड में है ना, यहाँ पे एलईडी लगेगी, या फिर हो सकता है इसके बैक साइड में सोल्डरिंग होगी है ना, ऐसा करके कुछ होगा। बैक ऑफ सर्किट बोर्ड, अब इसके अंदर बैक भी बता दिया इन्होंने ना। बैक साइड ऑफ अ बोर्ड विल हैव लाइंस इंडिकेटिंग कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, द लाइन ऑन द बैक आर सिमिलर टू वायर्स। अब इसके अंदर देख सकते हैं आप, हाँ, देखिए भाई यहाँ से जो अगर पॉइंट हमने जोड़ा, तो वो यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ पे और यहाँ पर दो जगह हमारा पॉइंट जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इसके अंदर ही हमारी काम आती है, ठीक है। या अंदर जो सिस्टम जो है ये सारा कॉपर प्लेट के अंदर काम होता है, ठीक है। पूरी कॉपर प्लेट है, पहले एक फाइबर प्लेट है, फिर उसके ऊपर कॉपर की प्लेट लगा रखी, बहुत ज़्यादा पतली या थिन प्लेट लगा रखी कॉपर की, ठीक है। उसके थ्रू हम इसमें से क्या करते हैं, अपना जो सर्किट है वो प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। एक मशीन के थ्रू हम इसका प्रिंट करवाते हैं अपना सर्किट, जैसा हमें चाहिए। पहले ये डिज़ाइन होता है, हमें किस तरह का किस तरह का हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसके बाद इसमें ये प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है, होपफुली दैट वाज नॉट टू कंफ्यूजिंग, जो ये हमने पढ़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कई लोगों के लिए ना। द गोल वाज टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मोटर स्पीड कंट्रोल वर्क, ठीक है। इसके भाई इन सब का एलिमेंट्स का यूज करके हम एक स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर भी बना सकते हैं भाई। जैसे हमने बताया कि भाई आपको एच ब्रिज यूज करके हम मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करके हम मोटर का अपना स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें बताई है हमने ना, ठीक है भाई। एलईडी भी जगा सकते हैं ना भाई, हम कहें भाई अगर इस सर्किट में हमने ऐसा बना दिया कि अगर मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो रेड एलईडी जगनी चाहिए, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जग रही है, घूम रही है, तो हमारी जो ग्रीन एलईडी या वाइट एलईडी या कुछ भी और दूसरी जगनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा ये टूल्स, और ये जितना हमने पढ़ा, ऑल ऑफ यू गाइस।